हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर नंबर हमारा 3 है साइंस का। इसमें भी हम 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। हर लेक्चर में मैं 20 सवाल डिस्कस करता हूं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो भी सवाल हैं उर्दू में साइंस के और इंग्लिश में मैं अलग से लेक्चर्स बनाऊँगा। ये उनके लिए जो उर्दू में पेपर देते हैं, जैसे वैक्सीनेटर हो गई या दूसरी जॉब जिसमें उर्दू में साइंस आती है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और इंग्लिश में मैं अलग से साइंस के लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें इंग्लिश में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, देखते हैं। रोशनी सूरज से ज़मीन तक फासला कितनी देर में तय करती है? ये सवाल मैंने फेसबुक पर भी आपसे पूछा था। तो बहुत से कैंडिडेट्स ने सही जवाब दिया था और कुछ कैंडिडेट्स ने जवाब गलत दिया था। ठीक है, तो इसका जवाब नोट कर लें। तो रोशनी जो सूरज से ज़मीन तक फासला कितनी देर में, तो वो आंसर देख लें, 8 मिनट और 20 सेकंड में तय करती है रोशनी फासला सूरज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने वाली शे कौन सी है? ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ जो होती है वो सफ़र करती है, ठीक, हमारे अराउंड, तो वो है रोशनी। रोशनी सबसे ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो रोशनी की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ये बहुत से टेस्ट में आ चुका है सवाल। आंसर देखें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन नंबर 4, तंबाकू में कौन सा जहरीला मादा होता है? आंसर निकोटीन। निकोटीन होती है तंबाकू में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांस लेने और सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? तो उस अमल को क्या कहते हैं? सवाल ये है कि उस अमल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आप नोट कर लें, अमल तनफ़ुस। अमल तनफ़ुस ये आपसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि अमल तनफ़ुस होता है जो हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और जो ब्रीथ आउट करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये अमल हो रहा होता है उसको हम कहते हैं अमल तनफ़ुस या ब्रीथिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेल मछली किसके ज़रिए सांस लेती है? तो आंसर देख लें, फेफड़ों के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रात का अंधापन होता है? वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रात का अंधापन होता है? तो आंसर देख लें, विटामिन ए। तो एक बात मैं आपको बताता जाऊं, जो विटामिन वाले सवाल होते हैं तो वो अहम होते हैं और बहुत सारे टेस्ट में आते रहते हैं, जैसे विटामिन डी हो गई, विटामिन ए हो गई, ऐसे सवाल, विटामिन सी हो गई, इनके सवाल आते रहते हैं। तो जो भी विटामिन का सवाल आपके पास आता है सामने, तो वो आप नोट डाउन कर लें और याद कर लें। विटामिन के जो सवाल होते हैं वो अहम होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे रिकेट्स की बीमारी होती है वो विटामिन डी की वजह से होती है, कमी की वजह से होती है। और विटामिन डी कहाँ से मिलती है, ए कहाँ से मिलती है, सी कौन से सब्जियों से मिलती है, तो ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये विटामिन वाले सवाल अहम होते हैं। मैं कोशिश करूँगा इन पे अलग से भी एक लेक्चर बना दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करने के दौरान हवा में क्या खारिज करते हैं? नबातात मतलब प्लांट्स, तो वो हवा में क्या खारिज करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना ग़िज़ा तैयार कर रहे होते हैं? तो वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 सेंटीग्रेड पर पानी किस हालत में तब्दील होता है? जब हम पानी को उबालते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी की हालत क्या होती है वो देख लें। तो माया हम कहते हैं उर्दू में लिक्विड को। ठीक है, लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, आंसर की इंतहाई बारीक ज़रे को क्या कहते हैं? तो सबसे जो बारीक ज़रा होता है, आंसर या एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, उसका ज़रा होता है वो होता है जौहर या एटम। ठीक है, जौहर उर्दू में कहते हैं, एटम हम उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आंसर की इंतहाई बारीक जो एक ज़रे की क्या कहते हैं, वो उसको एटम या जौहर कहते हैं। नाखून किस मादा से बने होते हैं? तो इसका आंसर है केराटिन। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नाखून किस मादा से बने होते हैं? केराटिन, या इंग्लिश में भी मैंने आपके लिए लिख दी है स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड्डियों का सबसे अंदरूनी हिस्सा किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है?
तो हड्डियों का सबसे अंदरूनी हिस्सा जो मुश्तमिल होता है वो होता है, देखें, बोन मेरो। बोन मेरो पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। डीएनए की शक्ल को क्या कहते हैं? डीएनए की शक्ल को क्या कहते हैं? आंसर डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 14। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको क्या कहते हैं? आंसर मादा या मैटर हम उसको कहते हैं, ठीक है, मादा या मैटर। क्वेश्चन नंबर 15 है। ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करती है? आंसर 365। क्वेश्चन नंबर 16। पानी किन दो गैस के मिलने से बनता है? तो वो कौन सी दो गैसेस हैं जिनकी मिलने से पानी बनता है? तो ये सिंपल सा सवाल है, ये आपको आना चाहिए। तो उसमें एक हाइड्रोजन होती है और एक ऑक्सीजन होती है, ठीक है। H2O इसका फार्मूला होता है, आप सबको पता होगा। तो उसके हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम बनता है, तो पानी बनता है। तो H2O उसका फार्मूला होता है, ये भी आप याद कर लेना। पानी किन दो गैसों से मिलने से बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा कौन सा अहम अंसर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा अहम अंसर होता है, एलिमेंट? वो होती है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18 है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है। दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? आंसर थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है? सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है? आंसर मर्क्यूरी। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो उसके सवाल बहुत अहम होते हैं, जिसको हम उर्दू में सैयारा कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो सवाल आते हैं प्लैनेट्स के और वाइटामिन्स के, ये सवाल आप याद कर लें। और जो प्लैनेट्स पे भी अलग से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा और वाइटामिन्स पे भी मैं अलग से लेक्चर एक बनाऊंगा। तो वो आप सवाल याद कर लिए, जब बनाऊंगा तो वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये आज के 20 सवाल थे। आज का MCQ आप नोट कर लें कौन सा है, देखें आपके लिए। फास्फोरस की अलामत क्या होती है? तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी अलामतें होती हैं और उसकी सिंबल्स होती हैं, ठीक है। तो सिंबल्स भी आपको याद करनी है, जैसे हाइड्रोजन की H होती है, ऑक्सीजन की O होती है। ऐसे जो अलामत होती हैं ये बहुत से अहम होती हैं, जो पेपर्स में आती रहती हैं, तो ये भी आपको याद करनी है। तो बीच में आपको ये बताने का मकसद यही होता है कि जो चीज़ें अहम हो वो आपको मैं बताता जाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराऊँ। तो कुछ चीज़ें आप बुक्स में से या नोट्स वगैरह आपको अगर मिलते हैं तो उसमें से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फास्फोरस की अलामत क्या है, ये आप MCQ आज का देख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन A, P, PH, F या FO। तो कौन सी अलामत है वो आपको मुझे बताना है, इसका मतलब कौन सी सिंबल है फास्फोरस की। तो ऐसी अलामतें कोई किसी भी जो एलिमेंट की होती है वो अहम होती है, लेकिन जो मेन है वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। वो भी आपके साथ मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में शेयर कर दूंगा कि कौन से मेन एलिमेंट है जिसकी आपको अलामतें आनी चाहिए। तो आपने अगर मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।